हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को केवल बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में क्लास 9th का बेसिक पार्ट समझे थे, आज हम लोग क्लास 9th का ही गति यानी मोशन के बारे में समझेंगे कि गति होती क्या है, गति कितने प्रकार की होती है। आज इन सब चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। आइए उन सभी नियम को लाइन बाय लाइन हम देखते हैं। जैसे आपका पहला अध्याय है गति। गति जिसको हम बोलते हैं मोशन। मोशन अब हम समझेंगे कि गति है क्या। तो देखिए, गति से हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम कुछ ना कुछ वस्तुओं को गति करते हुए देखते हैं। यानी गति का नियम यही होता है कि वे वस्तु जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है उसे हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। यानी सिंपल परिभाषा आप क्या बताएंगे कि वे वस्तुएं जो समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करता है उसे गति कहते हैं। आइए सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे। गति अवस्था। गति अवस्था क्या होती है कि अभी मैंने आपको डिफिनेशन बताया कि वे वस्तुएं जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है उसे हम गति अवस्था कहते हैं। जैसे लिखेंगे यहाँ पर, वे वस्तु जो जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है उसे गति अवस्था कहते हैं। गति अवस्था कहते हैं। यानी परिभाषा क्या बताया गया कि वे वस्तु जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है उसे गति अवस्था कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, चलता हुआ मनुष्य। दूसरा एग्जाम्पल है, सड़क पर दौड़ता हुआ वाहन। दौड़ता हुआ वाहन। तीसरा नियम है, आकाश में उड़ती हुई हवाई जहाज। इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल है, यानी जो भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है ऐसे वस्तु को हम बोलेंगे गति अवस्था। गति अवस्था के बाद
ठीक हम लोग समझेंगे विरामावस्था क्या होता है। तो देखिए विरामावस्था क्या होता है कि वे वस्तु जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, ऐसे अवस्था को हम विरामावस्था कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेज है और जब तक समय का परिवर्तन होगा लेकिन उस मेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक उसी तरह से कुर्सी है, तो जब तक उसको हम टच नहीं करेंगे तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी समय बीतता जाएगा लेकिन वो वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे वस्तु को हम बोलेंगे विरामावस्था। तो अब देखेंगे हम लोग विरामावस्था के बारे में। सबसे पहले उसका परिभाषा समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर अब लिखेंगे आप विरामावस्था। विरामावस्था क्या होता है? तो वे वस्तु जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है उसे हम कहेंगे विरामावस्था। जैसे आप किसी मेज पर किताब रखते हैं तो समय बदलता जाएगा लेकिन उस किताब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक उसको हम उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाएंगे, तब तक वो किताब उसी मेज पर पड़ा रहेगा। इस तरह के जो भी एग्जाम्पल होंगे वो विरामावस्था के अंतर्गत आते हैं। अब इसका परिभाषा क्या होगा? तो लिखेंगे वे वस्तुएं जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है उसे विरामावस्था कहते हैं। अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल, मेज पर रखी हुई किताब। और एग्जाम्पल है मेज हो गया, जैसे कुर्सी हो गया आदि। बहुत सारे इस टाइप का एग्जाम्पल है जिसमें समय का परिवर्तन हो जाता है लेकिन इस वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इस वस्तु को क्या माना गया? विरामावस्था। अब देखिए प्रश्न यहाँ से ये होता है कि पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं उपस्थित है क्या वो गति अवस्था में होती है कि नहीं होती है? तो देखिए हम जब अपने ज्ञान इंद्रियों से देखते हैं तो उसमें हमें दो कंडीशन मिलता है। एक तो कंडीशन ये मिलता है कि कुछ वस्तुएं हम अपने ज्ञान इंद्रियों से गति करते हुए देखते हैं, लेकिन अपने ही ज्ञान इंद्रियों से कुछ वस्तु को हम विरामावस्था में भी देखते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि पृथ्वी पर जो भी वस्तु उपस्थित है क्या वो गति अवस्था में है कि नहीं है? तो देखिए सिंपल प्रश्न आपका है, सिंपल इसका उत्तर भी है कि जो भी वस्तु पृथ्वी पर उपस्थित है वो सभी वस्तुएं पृथ्वी के संपर्क के साथ वो क्या करती है? गति करती है। क्योंकि पृथ्वी अपने केंद्र बिंदु से क्या करती है? चक्कर लगाती है। और जैसे पृथ्वी अपने केंद्र बिंदु से चक्कर लगाएगी तो उसके ऊपर उपस्थित जितनी भी वस्तु है वो सभी वस्तुएं उसके साथ क्या करती है? गति करती है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से जब आप समझेंगे तो जैसे किसी वाहन पर आप बैठते हैं तो वाहन पर बैठने के बाद वाहन क्या करता है? गति करता है। और उस पर जो आपका सीट पर आपका जो हिस्सा शरीर का जो भी भाग वो उस सीट के संपर्क में होता है उस वाहन के साथ वो हिस्सा गति करता है।
और जो शरीर का हिस्सा संपर्क में सिट के नहीं रहता है वो हिस्सा आपका विराम अवस्था में रहता है। ठीक उसी तरह से पृथ्वी पर जितनी भी वस्तु उपस्थित है वो सभी वस्तुएं गति अवस्था में होती है, लेकिन जब हम अपने ज्ञानेंद्रियों से देखते हैं तो कुछ वस्तुएं हमें गति अवस्था में दिखाई देती है और कुछ वस्तुएं हमें विराम अवस्था में दिखाई देती है। अब उसको हमें जानने के लिए आपको दो नियम जानना है, जैसे गति अवस्था और विरामावस्था। तो गति अवस्था में क्या होता है, अभी मैंने पीछे आपको डिफिनेशन बताया कि वे वस्तुएं जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही हो उस वस्तु को हम बोलेंगे गति अवस्था। लेकिन वही अगर विरामावस्था की बात किया जाए तो वे वस्तुएं जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है उसे हम कहेंगे विरामावस्था। जैसे मेज पर रखी हुई किताब, अगर एक किताब को हम मेज पर रख देते हैं तो वो तब तक गति नहीं करेगा जब तक कि उसको हम पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाएंगे। समय बीतता जाएगा लेकिन वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऐसे अवस्था को हम बोलेंगे विरामावस्था। अब हम सीखेंगे गति के प्रकार। तो सबसे पहले हम जानेंगे गति के निम्नलिखित प्रकार है। गति के क्या है, निम्नलिखित प्रकार है। अब यहां से हम लोग पहले जानेंगे गति के प्रकार। गति के प्रकार, अब यहां से जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे गति के निम्नलिखित प्रकार है। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। अब देखिए सरल रेखीय गति होता क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे सरल रेखीय गति के बारे में। तो देखिए सरल रेखीय गति क्या होता है, वे वस्तु जो सीधी रेखा में गति करती हो ऐसी गति को हम क्या बोलेंगे, सरल रेखीय गति। परिभाषा क्या बताएंगे कि वे वस्तु जो सीधी रेखा में गति करती है ऐसे गति को सरल रेखीय गति कहेंगे। अब इसका परिभाषा लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे आप वे वस्तु जो सीधी रेखा में गति करती है उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। गति कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे पटरी पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी। दूसरा एग्जाम्पल, आकाश में उड़ती हुई हवाई जहाज। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सड़क पर दौड़ता हुआ वाहन।
ये जो भी गति हमें दिखाई दे रही है, ये सभी वस्तुएं क्या होती है, सीधी रेखा में गति करती है। इसलिए इन सभी को क्या माना गया, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति के बाद दूसरा जो आपका नियम है वो है आपका वृत्तीय गति। वृत्तीय गति। अब हम जानेंगे वृत्तीय गति क्या है। तो देखिए, वृत्तीय गति का सिंपल परिभाषा है, वे वस्तुएं जो अपने पथ पर बार बार गति करती है, उस गति को ही हम क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक क्या है, पथ है, और इसी पथ पर वो वस्तु बार बार इस तरह से गति कर रही है, ऐसे गति को ही हम क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। इसका परिभाषा क्या होगा कि वे वस्तु जो अपने पथ पर बार बार गति करती है, उसे वृत्तीय गति कहते हैं। गति कहते हैं। ये होता है हमारा वृत्तीय गति का परिभाषा। क्या लिखा गया है कि वे वस्तु जो अपने पथ पर बार बार गति करती है, उस गति को ही हम क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल जब हम समझेंगे, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा जैसे घड़ी की सुई। घड़ी की सुई की गति। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा पृथ्वी की गति। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे साइकिल के पहिए की गति, वाहन के पहिए की गति, पंखे की गति। ये सब हमारा क्या है, वृत्तीय गति है, क्योंकि अपने पथ से ही बार बार ये क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। इसलिए ऐसे गति को हम बोलेंगे वृत्तीय गति। वृत्तीय गति के बाद तीसरा जो आपका नियम है, ये दोलन गति है। कौन सा गति हम समझेंगे, दोलन गति। दोलन। अब हम समझेंगे दोलन गति क्या है। तो देखिए, दोलन गति क्या होती है, वे वस्तु जो अपने पथ से आगे पीछे या इधर उधर गति करती है, वैसे गति को हम बोलेंगे दोलन गति। फिर से परिभाषा समझेंगे कि वे वस्तु जो अपने पथ से या तो आगे जाएगा, नहीं तो पीछे आएगा, या इधर उधर गति करेगा, ऐसे गति को हम बोलेंगे दोलन गति। तो सबसे पहले इसका हम परिभाषा लिखेंगे, वे वस्तु जो अपने पथ से आगे पीछे या इधर उधर गति करती है, उसे दोलन गति कहते हैं। गति कहते हैं। यह होता है हमारा दोलन गति का परिभाषा। क्या परिभाषा है, तो वे वस्तु जो अपने पथ से
आगे पीछे या इधर उधर गति करती है उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लिखेंगे झूले का झूलना, झूले का झूलना। दूसरा एग्जाम्पल आप बता सकते हैं घड़ी का पेंडुलम। इस तरह के जो भी गति होती है ऐसे गति को हम क्या बोलेंगे? दोलन गति। जैसे घड़ी का पेंडुलम, ये घड़ी का पेंडुलम है और ये अपने पथ से आगे जाएगा, फिर यहाँ से पीछे जाएगा, फिर यहाँ से आगे आएगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा। तो ऐसे जो भी वस्तुएं गति करती है ऐसे गति को ही हम क्या बोलेंगे? दोलन गति कहेंगे। जो अपने पथ से आगे जाए फिर उतना ही पीछे आए, फिर आगे जाए फिर उतना ही पीछे आए, तो ऐसे गति को हम बोलेंगे दोलन गति। दोलन गति के बाद एक हमारे पास है यादृच्छिक गति। जैसे हम जानेंगे यादृच्छिक गति, यादृच्छिक गति। अब समझिए यादृच्छिक गति क्या होती है। तीन गति तो हम समझ गए, दोलन गति समझ गए, वृत्तीय गति समझ गए और सरल रेखीय गति समझ गए। अब हमें समझना है क्या? यादृच्छिक गति। तो देखिए यादृच्छिक गति का परिभाषा क्या होता है? वे वस्तुएं जिनको गति करने की दिशा निश्चित नहीं होती है ऐसे गति को हम बोलेंगे यादृच्छिक गति। फिर से परिभाषा सुनेंगे, वे वस्तुएं जिनको गति करने की दिशा निश्चित नहीं होती है ऐसे गति को हम बोलेंगे यादृच्छिक गति। जैसे यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे, वे वस्तु जिनको गति करने की दिशा निश्चित नहीं होती है उसे यादृच्छिक गति कहते हैं। यादृच्छिक गति कहते हैं। एग्जाम्पल, आकाश में उड़ती हुई पंछी की गति। आकाश में उड़ती हुई पंछी की गति, यानी ये ऐसे गति है जिनके गति करने की दिशा नहीं होती है। ये कभी भी किसी टाइम किसी भी दिशा में क्या होती है? घूम जाती है। इसलिए इनके गति को क्या नाम दिया गया? यादृच्छिक गति। या पृथ्वी पर रेंगते हुए कीड़े मकोड़े की गति, या पृथ्वी पर जीव जंतु जो भी है उनके गति को हम क्या बोलते हैं? यादृच्छिक गति। क्योंकि इनके गति करने की दिशा निश्चित नहीं होती है इसलिए इसको बोला गया यादृच्छिक गति। और मुझे आज गति के बारे में आपको इतना ही। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा कि इसके बाद वाले जो नियम है उसको हम फिर आपको अगले वीडियो में देंगे। इससे अगर मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको जो भी आज चीजें मैं बताया हूँ वो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए हम लोग यादृच्छिक गति के बारे में समझ गए। और आज जो भी मैंने चीजें बताया, आज क्लास 9 का ये अध्याय 1 है जो कि गति के बारे में हम लोग समझे। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले नियम दिया जाएगा। और मुझे आशा और उम्मीद है कि जो भी आज चीजें बताया गया है
समझ में आया होगा, और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, आप प्रकार ये हटा दें।